जय हिंद फ्रेंड्स। आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन फिजा में आप सभी का स्वागत है। और हम आज आपके लिए लाए हैं एक न्यू सीरीज जिसका नाम है कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सभी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, केवीएस, एनवीएस, एलटी, राजस्थान पीटीआई, DSSB, हरियाणा एंड अदर स्टेट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को स्किप न करते हुए ध्यान से देखिए। और जब भी आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर तो एक कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठिए, जिससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप राइट डाउन ज़रूर करिए, जो आपके एग्ज़ाम टाइम के लिए शॉर्ट्स नोट्स के रूप में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम फिर कहना चाहते हैं आपसे कि कृपया इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सक्सेस का मंत्र बने। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की जो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये होती हैं टोटल 22 हड्डियां होती हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के चेहरे फेशियल बोन की हड्डियां कितनी होती? तो जब भी आता है फेशियल बोन, चेहरे, चेहरे से सीधे याद करिए, चेहरे में कितनी होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के क्रेनियल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के क्रेनियल में कितनी हड्डियां होती हैं टोटल? तो ये होती है टोटल 8 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो ह्यूमरस जो हड्डी होती है ये हमारी हाथ की हड्डी होती है और हाथ में ऊपरी हिस्से में होती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रेडियस तथा अल्ना हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो रेडियस और अल्ना जो हड्डी होती है ये कहाँ पर स्थित होती है? ये हाथ में स्थित होती है, कोहनी के नीचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ थोरैक्स वर्टिब्रल होती हैं? तो मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? एग्जाम में पूछ देता है कितनी पसलियाँ होती हैं, तो कुल होती हैं 12 जोड़ी होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 24 होती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जोड़ा पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। ओके, तो जोड़ा पूछेगा तो कितनी होगी? 12 हड्डियाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सर्वाइकल मानव शरीर में कितनी पसलियाँ थोरैक्स वर्टिब्रा होती हैं? तो कुल कितनी होती हैं? ये टोटल 12 पसलियाँ होती हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कितनी पसलियाँ होती हैं, तो 12 होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 24, दोनों साइड की मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाइकल कशेरुका में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? तो सर्वाइकल कशेरुका में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? टोटल 7 कशेरुकाएँ होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबर रीजन में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? तो लंबर रीजन में कुल कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? इसमें भी टोटल 5 कशेरुकाएँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? तो किस हड्डी को कॉलर बोन हड्डी कहा जाता है? क्लेविकल हड्डी को कॉलर बोन हड्डी कहा जाता है। लड़कियों में इसको ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। यह गले के पास होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हड्डी को शोल्डर ब्लेड कहा जाता है? तो किस हड्डी को शोल्डर ब्लेड कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है स्केपुला को शोल्डर ब्लेड कहा जाता है। स्केपुला कहाँ पे होती है हड्डी हमारी? ऊपरी पीठ पे पीछे होती है। ओके, ऊपरी पीठ पे। एग्जाम में पूछा जाता है, भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या है। मानव शरीर में बाल और सॉकेट ज्वाइंट कितने होते हैं? तो मानव शरीर में बाल और सॉकेट ज्वाइंट कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार की संधियां होती हैं? तो जो मानव शरीर में कितने प्रकार की संधियां होती हैं? टोटल 3 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। अचल संधि का दूसरा नाम क्या है? तो जो अचल संधि है उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है साइनोथ्रोसिस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अर्धचल संधि स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको किस और नाम से जानते हैं अर्धचल संधि को, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट को, तो इसको हम जानते हैं एम्पिथ्रियोसिस के नाम से हम जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र रूप से चलयमान जोड़ फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है साइनोवियल ज्वाइंट के नाम से जानते हैं और डायथ्रेसिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोपड़ी की संधियों में कौन सी संधि होती है? जो खोपड़ी की जो संधि होती है, हमारी खोपड़ी में कौन कौन सी संधि होती है? तो उसमें होती है हमारी अचल संधि होती है। याद रहे, अचल मतलब जो हिले डुले ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। मानव शरीर के अंदर अल्पचल स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट का उदाहरण दीजिए। स्लाइटली मूवेबल मतलब बहुत जो हल्का मूव करती हो, इसलिए कहा जाता है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। अल्पचल बहुत थोड़ा सा जो चलती हैं, तो कौन सी इसमें ज्वाइंट होता है? ये होता है प्यूबिक सिम्फेसिस ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घुटने की संधि ज्वाइंट कौन सी कहलाती है? तो जो घुटने की जो संधि है वो कौन सी संधि कहलाती है? वो कौन सा ज्वाइंट कहलाता है? जिसको नी ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं, तो इसको जानते हैं चल संधि के नाम से जाते हैं। ओके, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घुटने में क्या पाया जाता है? साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। सबसे जटिल ज्वाइंट जो होता है वो घुटने का ही ज्वाइंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल संधि कितने प्रकार की होती है? तो चल संधियां कुल कितने प्रकार की होती हैं? ये टोटल 6 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संधियों ज्वाइंट्स में कितने प्रकार की गति मूवेबल होती है? तो ज्वाइंट्स में कितने प्रकार की गति वो मूवमेंट होता है? तो टोटल 4 प्रकार का मूवमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पीवट जोड़ ज्वाइंट कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गर्दन का जोड़ तथा हाथ में रेडियस अल्ना का जोड़, इसको किस नाम कौन सा जोड़ कहेंगे? ज्वाइंट कहेंगे, इसको पीवट ज्वाइंट कहते हैं, मतलब कीलदार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलाई रिस्ट को कौन सी संधि ज्वाइंट कहा जाता है? तो कलाई को कौन सी ज्वाइंट कहा जाता है? इसको कॉन्डिलाइट ज्वाइंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्प्स एवं टार्सल हड्डियों को किस प्रकार की संधि कहा जाता है? तो इसको कार्पल एवं टार्सल को किस प्रकार की हड्डियों का संधि कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि ज्वाइंट के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक टिश्यू को क्या कहते हैं? पूछा गया है संधि ज्वाइंट के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को
क्या कहते हैं? तो उसको जहाँ पे पूछा जाता है दो हड्डियों के जोड़ को, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधि ज्वाइंट में दो हड्डियों के ऊपर जो आवरण चढ़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? जहाँ पे ज्वाइंट्स होता है बॉडी में हमारे, तो दो हड्डियों के ऊपर, मतलब हड्डियों के ऊपर दो हड्डियाँ जहाँ पे मिलती हैं उनके ऊपर जो आवरण चढ़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं कार्टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधि ज्वाइंट में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? वो भरा रहता है साइनोवियल फ्लूइड। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर राइट डाउन करिए आप सभी लोग अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या है, तो मनुष्य के चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 14 अस्थियां पाई जाती हैं। जैसे चेहरा, जैसे 14। ओके, चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 14 अस्थियां। याद रहे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड में कुल कशेरुकाएं होती हैं, तो जो एक वृद्ध व्यक्ति होता है उसमें कुल मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो होती हैं टोटल 26 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका है, तो जो खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शीर्षधर कशेरुका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंधे पर किस प्रकार की संधि होती है? तो कंधे पर किस प्रकार की संधि होती है? ये होती है गेंद गड्ढा संधि होते हैं, बॉल और सॉकेट जिसको कहते हैं। शोल्डर ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं? बॉल और सॉकेट ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपाल की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो जो हमारी जो सर की जो अस्थियां होती हैं, सर में जो हड्डियां होती हैं, उसमें किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो उसमें पाई जाती है अचल संधि पाई जाती है, जिसमें कोई हिलना डुलना नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के अस्थि संस्थान में कुल अस्थियां होती है, तो मनुष्य के अस्थि संस्थान में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? ये होती हैं 206 हड्डियां होती हैं। ओके दोस्तों, जरूर राइट डाउन करिए क्वेश्चन आप सभी लोग अपने कॉपी पे। अस्थि संधियां शरीर को प्रदान करती हैं, तो जो अस्थि जो होती हैं, हड्डियां होती हैं, जो संधि होती है, शरीर को क्या प्रदान करती हैं? तो ये हमारी आकार प्रदान करती हैं अस्थियां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती है? तो बच्चों के मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? ये होती हैं टोटल 33 कशेरुकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाहु मतलब हाथ, बाँ जिसको कहा जाता है, में कोहनी के स्थान पर कौन सा जोड़ पाया जाता है? कोहनी के स्थान पर कौन सा जोड़ पाया जाता है? ये कोहनी में पाया जाता है कब्जेदार जोड़ पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोचदार गद्दियां जो अस्थियों के छोर पर स्थित होते हैं, अस्थियों के छोर पर स्थित होती हैं, किसकी बनी हुई होती हैं? तो ये किसकी बनी हुई होती हैं? ये उपास्थि की बनी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्रोमियन प्रवर्ध किसमें होता है? तो एक्रोमियन प्रवर्ध किसमें होता है? ये होता है स्कंद अस्थि में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनुष्य के दाएं हाथ में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य के जो दाएं हाथ में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ये टोटल 30 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नस छिद्र किस भाग में स्थित होता है? तो जो मैग्नस छिद्र होता है वो किस भाग में स्थित होता है? तो ये खोपड़ी के पश्च छोर में स्थित होता है। खोपड़ी के कहाँ पे? पश्च छोर पर, मतलब पीछे की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिफाइड
उपस्थित किसका भाग है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये किसका पार्ट है? स्टर्नम का पार्ट है, जिफाइड बोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फीमर तथा नितंब अस्थि के बीच के संधि कहलाती है। तो नितंब मतलब हिप और फीमर, जो हड्डी हमारे सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, कौन सी होती है? ये फीमर होती है, लोअर लिम्ब की, तथा नितंब के बीच की संधि कहलाती है। तो कौन सी संधि कहलाती है? कंदुक खल्लिका संधि कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सिस कशेरुका का मुख्य लक्षण है। तो एक्सिस जो कशेरुका होती है उसका मेन सिम्टम्स क्या होता है? सिग्माइड गड्ढा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कंडरा में कैल्शियम लवण जमा हो तो कौन सी अस्थि का निर्माण होता है? क्या पूछा गया क्वेश्चन में? यदि कंडरा में कैल्शियम लवण जमा हो तो कौन सी अस्थि का निर्माण होता है? तो कौन सी अस्थि का निर्माण होता है? सिस्माइड बोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये जरूर राइट डाउन करिए आप लोग। रेडियस अल्ना में क्या होता है? तो रेडियस और अल्ना में क्या होता है? सिग्माइड खांच होता है, खांचे का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितनी कशेरुकाएं होती है? तो मनुष्य में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं टोटल? ऊपर क्वेश्चन ये आ चुका है, टोटल 33 कशेरुकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। ग्लिराइड गुहा किस अस्थि में होती है? तो किस अस्थि में होती है? अंश मेखला में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमरस व फीमर में क्या अंतर होता है? ह्यूमरस व फीमर में क्या अंतर होता है, डिफरेंस होता है? ह्यूमरस किसकी हड्डी होती है? ये ऊपरी बाहू की होती है, हाथ की हड्डी है, शोल्डर के पास जो पाई जाती है। और फीमर क्या होती है? जांघ की हड्डी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। उसमें क्या डिफरेंस होता है? तो ये होता है डेल्टॉइड मुंडेर का डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। स्केपुला किसका भाग है? स्केपुला किसका पार्ट है? अंश मेखला का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मनुष्य में गमन के समय किन दो अस्थियों के बीच चलन होता है? मनुष्य में गमन के समय किन दो अस्थियों के बीच चलन होता है? तो ये होता है फीमर व नितंब अस्थि के बीच चलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी व कहाँ पाई जाती है? तो मैंने ऊपर आपको अभी बताया, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी व कहाँ पाई जाती है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, और कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी व कहाँ पाई जाती है? तो जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कान में कुल 3 हड्डियां पाई जाती हैं, इनकस, मैलियस और स्टेपिस, जिसका मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। सिम, SIM, इनकस, मैलियस और स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है कान की। ओके, ये ट्रिक आप लोग याद रखिए, एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी का नाम का क्या नाम है? तो जो अपर लिम्ब पूछा गया तो उसका क्या नाम है? मतलब ऊपर है, तो वो होती है ह्यूमरस हड्डी होती है, हाथ की हड्डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जो टिबिया और फिबुला हड्डी होती है ये कहाँ पाई जाती है? ये पैर में पाई जाती है। और जब रेडियस अल्ना पूछा जाता है तो रेडियस अल्ना हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? ये हाथ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संधि ज्वाइंट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों अक्सर सभी एग्जाम में देखा जाता है क्वेश्चन। संधि ज्वाइंट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों बोन्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोन्स। और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? संधि ज्वाइंट के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो संधि जहां पे दो जोड़ ज्वाइंट होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? आर्थोलॉजी कहते हैं। और हड्डी पूछा गया है इसमें, तो हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। याद रहे दोस्तों, ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं ये आप सभी लोगों को मालूम होगा। कुल 206 हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं? तो कुल कितनी रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं? ये टोटल 33 होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर राइट डाउन करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी है, कलकेनियम हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो जो कलकेनियम हड्डी होती है ये हमारी एड़ी की हड्डी होती है। इसलिए कहा जाता है महिलाओं को ज़्यादा हाई हील की सैंडल नहीं पहनना चाहिए। जितना हमारा जो स्लीपर होगा, सैंडल होगा, वो फ्लैट रहेगा उतना बेटर होगा हमारे बॉडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टर्नम कहाँ स्थित होती है? तो स्टर्नम कहाँ पे स्थित होती है? तो ये होती है छाती में स्थित होती है। जो हमारी बोन पसलियाँ होती हैं सबसे लास्ट में ये होता है स्टर्नम होता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों को उनके आकार के रूप में कितने भागों में बांटा गया है? दांतों को उनके आकार के रूप में कितने भागों में बांटा गया है? टोटल 4 भाग में बांटा गया है, जिसका नाम क्या होता है? कृंतक, रत्नक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो जो दांतों की ऊपरी परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको एनामिल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्केपुला व कोरेकाइड के बीच की गुहार है। तो स्केपुला और कोरेकाइड के बीच की गुहार को क्या कहते हैं? ग्लिनाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टॉइड मुडेर किस में होती है? तो जो डेल्टॉइड मुडेर होती है वो किस में होती है? ये ह्यूमरस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कलाई की अस्थि है? तो निम्न में से कौन सी ये हाथ की हड्डी है कलाई की? तो वो होती है कार्पल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिनाइड गुहा किस में होती है? तो जो ग्लिनाइड गुहा है किस में होती है? ये पेक्टोरल मेखला में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में मुक्त पसलियां होती हैं। मुक्त पसलियां पूछा गया, मतलब फ्री रिब्स कितनी होती हैं? तो टोटल कितनी होती हैं? 2 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर राइट डाउन करिए आप सभी लोग। उपास्थि अस्थि निर्माण में होता है। तो उपास्थि अस्थि में निर्माण क्या होता है? इसका सभी आंसर जो क्या बोलते हैं रॉन्ग है, कोई भी आंसर इसका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स घेरे रहती हैं। तो जो हाथ की जो मसल्स होती हैं शोल्डर के पास, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स घेरे रहती हैं किसको? ह्यूमरस हड्डी को घेरे रहती हैं, ह्यूमरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि द्वारा कितने प्रकार की कोड़ी गति होती है? तो संधि के द्वारा कितने प्रकार की कोड़ी गति होती है? वो होती है टोटल 4 प्रकार की कोड़ी गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंज ज्वाइंट कौन सा है? तो हिंज ज्वाइंट कौन सा होता है? किसको हम कहते हैं हिंज ज्वाइंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कोहनी का जो ज्वाइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? हिंज ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। कोंडेलाइट ज्वाइंट कौन सा है? तो कोंडेलाइट ज्वाइंट कौन सा होता है? ये होता है कलाई के ज्वाइंट को हम लोग कोंडेलाइट ज्वाइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जोड़ की गति जिसमें कोणीय व घूर्णनीय गति दोनों होती है। तो जोड़ों की गति में जिसमें कोणीय व घूर्णनीय गति दोनों होती है उसको हम क्या कहते हैं? सरकमडक्शन कहते हैं, मतलब आगे पीछे। ओके, ये ठीक है, सरकमडक्शन चारों तरफ, ठीक है, तो इसको कहते हैं सरकमडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में आ चुका है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचर जोड़ किसमें स्थित होता है? तो सूचर जोड़ किसमें होता है? ये खोपड़ी में होता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेग एंड सॉकेट किसे कहते हैं? तो पेग एंड सॉकेट किसे कहते हैं? तो ये दांत के जोड़ को हम क्या कहते हैं? पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि संस्थान का कार्य है। तो अस्थि संस्थान का क्या कार्य है? शरीर को निश्चित आकृति एवं गति प्रदान करना। ओके, यह अस्थि का कार्य होता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में कब्जा संधि कहाँ स्थित होती है? तो मनुष्यों में कब्जा संधि कहाँ स्थित होती है? यह अल्ना व ह्यूमरस हड्डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जोड़ में एक सी अस्थियां नहीं है? तो किस जोड़ में एक सी अस्थियां नहीं होती हैं? ये एटलस और कॉक्सियल में एक सी अस्थियां नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितंब अस्थि किन तीन अस्थियों से मिलकर बनती है? तो जो हमारा हिप जॉइंट होता है उसमें कौन सी तीन अस्थियां मिलकर बनती हैं? तो ये इलियम, इस्चियम और प्यूबिक्स। ओके, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अस्थि कंकाली सहारा देने का कार्य नहीं करती? तो इसमें कौन सी अस्थि है जो हमें सहारा देने का कार्य नहीं करती है? तो ये होती है टर्बाइल्स अस्थि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अस्थि वाई प्रकार की है? तो इसमें से कौन सी जो अस्थि है वो वाई प्रकार की है? तो वो है टेरीगाइड अस्थि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से निचले जबड़े की अस्थि है? तो निचले जबड़े की पूछा गया है, तो ये होती है मैंडिबल होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थियों का मुख्य कार्य शरीर में सुरक्षा व आधार प्रदान करना है। कौन सी अस्थि यह कार्य नहीं करती? तो अस्थियों का जो कार्य होता है, मुख्य कार्य सुरक्षा व आधार प्रदान करना होता है। तो कौन सी अस्थि यह कार्य नहीं होती है? तो यह होती है माइलियस। ओके, माइलियस कहाँ कहाँ की हड्डी? ये कान की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थियों में कैल्शियम फास्फेट के अतिरिक्त होता है। तो अस्थियों में कैल्शियम फास्फेट के अतिरिक्त और क्या होता है? तो वो होता है सल्फर व पोटेशियम के फास्फेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवर्सियन नाल किसमें होता है? तो हैवर्सियन नाल किसमें होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमरस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमर व श्रोणि मेखला का जोड़ है। तो फीमर और श्रोणि मेखला का जोड़ कौन सा है इसमें? तो बॉल एवं सॉकेट, गेंद व गड्ढेदार जोड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को एक बार जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए आप सभी लोग, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं डेली आपके लिए एक न्यू सीरीज लेकर के आऊँ, जिससे आपका भी मन लगा रहेगा और मेरा भी मन लगा रहेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हमें हेल्प की भावना हम सभी के अंदर होनी चाहिए। हर किसी की मदद करना चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस आप सभी लोगों का प्यार चाहिए, प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्कैपुला व कोरेकाइड के बीच की गुहार है, तो कौन सी है वो? ग्लिनाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टॉइड मुडेर किस में होता है? तो ये होता है ह्यूमरस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हो गए हैं, तो उसको जरूर देखिए आप लोगों को, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अच्छा, निम्न में से कौन सी कलाई की अस्थि होती है? तो निम्न में से कलाई की अस्थि कौन सी होती है? कार्पल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लिनाइड गुहा किस में होती है? तो ग्लिनाइड गुहा किस में होती है? पेक्टोरल मेखला में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में मुक्त पसलियाँ कितनी होती है? तो मानव में मुक्त मतलब फ्रीली रिप्स कौन कितनी होती हैं? टोटल 2 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन रिपीटेड है, आप लोग देख लीजिएगा। हमारे शरीर की अस्थियां कितनी प्रकार बनी होती? तो हमारे शरीर की अस्थियां किस प्रकार की बनी होती हैं ये? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। तो देख लेते हैं। मैग्नीशियम की बनी होती है, फास्फेट की बनी होती हैं और क्लोराइड की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चपटी अस्थियां किसकी संरचना होती हैं? जो चपटी अस्थियां होती हैं वो किसकी संरचना होती हैं? ये खोपड़ी की संरचना होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरुदंड की संरचना किस प्रकार की अस्थि द्वारा होती है? तो जो मेरुदंड की संरचना किस प्रकार की अस्थि द्वारा होती है? ये अनियमित अवस्था से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। माथे के ऊपर की संरचना बनाने के लिए अस्थियों की कितनी संख्या होती है? तो कुल कितनी संख्या होती है माथे की? तो ये होती है 8 अस्थियां होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी खोपड़ी की दाईं व बाईं कनपट्टी का निर्माण कौन सी अस्थि करती है? हमारी क्या पूछा गया क्वेश्चन? खोपड़ी की दाईं और बाईं कनपट्टी का निर्माण कौन सी अस्थि करती है? तो कौन सी अस्थि करती है? पेराइटल बोन्स करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीपिटल बोन हमारे शरीर में निम्नलिखित की संरचना का निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, सिर के पीछे का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के जबड़े का निर्माण कौन सी अस्थियां करती हैं? तो शरीर में जबड़े का निर्माण कौन सी अस्थियां करती हैं? तो ये करती इंफीरियर मैक्सिलरी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एथमॉइड अस्थि किस भाग से संबंधित है? तो जो एथमॉइड बोन्स होती हैं वो किसका भाग है? तो ये नाक का भाग है। ओके, सॉरी दोस्तों। लैक्रिमल बोन के द्वारा किसकी संरचना होती है? तो लैक्रिमल बोन के द्वारा किसकी संरचना होती है? ये नेत्र गुहा की संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरुदंड का निर्माण कितने कशेरुकाओं के द्वारा होता है? तो मेरुदंड का निर्माण कितनी कशेरुकाओं के द्वारा होता है? ये टोटल 33 कशेरुकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कशेरुका दंड को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो जो कशेरुका दंड है उसको कितने भागों में बांट सकते हैं? टोटल 5 भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे वक्ष कशेरुका की संख्या होती है, तो हमारे जो वक्ष होता है उसमें कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? टोटल 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में कटी कशेरुका निर्माण कितने कशेरुका द्वारा होता है? तो कितने कशेरुका द्वारा होता है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्रम का निर्माण कितनी कशेरुकाओं के द्वारा होता है? तो टोटल 5 कशेरुकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोकोसियल वर्टिब्रा का निर्माण कितनी कशेरुकाओं के द्वारा होता है? तो टोटल 4 कशेरुकाओं के द्वारा होता है। हमारे शरीर में पसलियों की कितनी संख्या होती है? तो हमारे शरीर में कितनी पसलियों की संख्या होती है? टोटल एग्जाम में पूछा जाता है, तो अगर
कितनी पूछा जाए तो टोटल कितनी होती है, 24 होते हैं। अगर पूछा जाए कितना जोड़ी होती हैं तो टोटल 12 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की अस्थियों को कितने प्रकार के जोड़ों द्वारा जोड़ा जाता है? तो मानव की जो अस्थियां हैं कितने प्रकार के जोड़ों द्वारा जोड़ा जाता है? टोटल 3 प्रकार के जोड़ों द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में अचल संधियां कहाँ पाई जाती हैं? तो अचल संधियां पूछा गया है, क्वेश्चन को केवल घुमा दिया गया है। तो कहाँ पाई जाती हैं? सिर के जोड़ में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फीरियर टिबिया फ्यूबुलर की संधि किस प्रकार का जोड़ है? तो इन्फीरियर टिबिया फ्यूबुलर की संधि पूछा गया है, तो ये अचल संधि का प्रकार जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल संधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो चल संधियां कितने प्रकार की हैं? टोटल 6 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में फिसलने वाली संधियां कहाँ पाई जाती हैं? तो हमारे शरीर में फिसलने वाली संधियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं कलाई में। अक्सर हमें मोच लगती है, कहीं गिर जाते हैं तो हाथ हमारा तुरंत ट्विस्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में हिंज जोड़ कहाँ पाया जाता है? तो हमारे शरीर में हिंज ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? ये कोहनी में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में पीवट जोड़ स्थित होते हैं। तो शरीर में पीवट जोड़ कहाँ पे स्थित होते हैं? ये एटलस में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्दन के पास, गर्दन का जोड़ जिसे कहते हैं पीवट ज्वाइंट। ओके, कार्पल तथा मेटाकार्पल किस प्रकार के जोड़ से बनती हैं? तो कार्पल और मेटाकार्पल किस प्रकार के जोड़ से बनते हैं? ये कॉन्डिलाइड ज्वाइंट से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? चेहरे में 14 अस्थियां पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गले की हड्डी को क्या कहते हैं? तो गले की हड्डी को हम क्या कहते हैं? उसको हवाइड बोन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे धड़ में अस्थियां कितनी होती हैं? तो हमारे जो धड़ होता है उसमें कितनी अस्थियां पाई होती हैं? टोटल 62 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर एक्सट्रेमिटी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो लोअर लिम्ब में कितनी अस्थियां होती हैं? टोटल 62 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में पाए जाने वाली अस्थियों में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले अस्थियों में पूछा गया पानी की मात्रा कितनी होती है? तो कुल 30 से 40% होती है। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो टोटल 70% होती है हमारे शरीर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में सबसे बड़ी अस्थि का क्या नाम है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी अस्थि का क्या नाम है? तो उसका नाम है फीमर नाम है। ये जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियां आपस में किस बंध से बंधी होती हैं? तो अस्थियां जो होती हैं, हड्डियां आपस में किस बंध से आपस में बंधी होती हैं एक दूसरे से? तो ये होती हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गायोपॉलीसैकेराइड से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटियल हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पे पाई जाती है? ये सर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में स्थित अस्थायी पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी पूछा गया तो टोटल कितनी रिप्स होती हैं? 5 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो जो न्यू बेबी होता है उसमें जो हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती हैं? 300 होती हैं। और पुरुषों में कितनी होती हैं? ये 206 होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी कमज़ोर क्यों पड़ जाती है?
तो जो भी लोग बूढ़े हो जाते हैं उनकी हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो हो जाती हैं कैल्शियम की कमी के कारण हमारी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं और वो मुड़ जाती हैं, ओके, और टूट जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो आज की आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में, और तैयारी करते रहिए क्योंकि आने वाले समय में टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों जम के तैयारी करिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए आप सभी लोग। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।